पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संश्रुति करांता। सत्संग में कुछ न करो ना तो भी उन्नति होती है, और कुसंग में कुछ ना करो तो भी अवनति होती है, पतन होता है। सत्संग से हमारा जीवन संस्कृति सभर होता है, और संस्कृति सभर जीवन होता है तो घर में बेटे और बेटियां भी माँ बाप का आदर करते हैं। और सत्संग ना हो, गुरु की दीक्षा ना हो तो जीवन विकृति सभर हो जाता है। एक लड़के ने कांच की फ्रेम में पिताजी की तस्वीर बना के रखी थी। घर पे मेहमान आए तो मेहमानों को बोला, ये देखिए हमारे पिताजी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, हमसे कोई सेवा ही नहीं लेते थे। अब तूने सेवा की थी? पिताजी थे तब तो पिताजी को फटकारता रहता था, सामने जुबान चलाता था। अब पिताजी गुजर गए तो मेहमानों के आगे बनावट करता है कि हमसे तो कोई सेवा ही नहीं लेते थे। ये विकृति सभर जीवन है। संस्कृति सभर जीवन क्या है कि अपने माता पिता का आदर करते, सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेकर जप करते, घर में आध्यात्मिक वातावरण बनाते। ये संस्कृति सभर जीवन है। सूर्य को अर्घ्य देते, दिन में थोड़ी देर मौन रखते, रोज जप करने से पहले कुछ खाते नहीं, और दूसरा कोई मिलता तो उसको भी सही और सच्ची सलाह देते कि भगवान नाम जप करो, सत्संग सुनो, सदगुरु से दीक्षा लो, ऐसी सलाह देते। आजकल तो एक दूसरे को सलाह भी ऐसी देते हैं लोग के सामने वाला बेचारा मुसीबत में पड़ जाए। एक आदमी ने अपने परिचित को कहा कि हमारे घर पे चूहे बहुत बढ़ गए हैं, क्या करना चाहिए? तो वो बोले 2-3 सांप रख ले घर पे, सांप चूहों को मारकर खा जाते हैं, सांप रख घर पे। तो वो बोला घर पे सांप रखूं 2-3 तो मैं क्या रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में जाकर सोऊं? ऐसी सलाह दे। अब चूहे बढ़ गए हैं, बोले सांप रखो। एक आदमी ने पूछा अपने दोस्त को, भाई सर्दी हो गई है क्या करूं, कैसे जाएगी? बोले 2 घूंट सुबह पिया कर, 2 घूंट शाम को पिया कर, सर्दी चली जाएगी। बोले शराब पीने से सर्दी कैसे चली जाएगी? बोले शराब पीने से मेरी दुकान चली गई, मकान चला गया, सारी जमीन चली गई, सारी संपत्ति चली गई, तो तेरी सर्दी नहीं चली जाएगी? अब आप बताओ ये कैसी विकृति है जीवन में। उसको सलाह दे रहा है कि तू शराब पी, सर्दी चली जाएगी। इस सत्संग के अभाव में विकृतियां आ जाती है जीवन में, और ऐसे लोग फिर दूसरों के जीवन को भी विकृतियों से भरना चाहते हैं। पर जिनके जीवन में सद्गुरु हैं, गुरु की भक्ति है, गुरु की दीक्षा शिक्षा है, ऐसे लोगों का जीवन संस्कृति सभर होता है, और ऐसे लोग दूसरों के जीवन से भी विकृतियां दूर करते हैं। जैसे एक साधक थे, वो पहले शराब बहुत पीते थे जब दीक्षा नहीं ली थी, और बापूजी से दीक्षा ले ली तो खुद ने तो शराब छोड़ दी, पान मसाला भी छोड़ दिया, पर अपने संपर्क में आने वाले और कई लोगों को शराब छुड़ा दी, उनके जीवन में से विकृतियां दूर कर दी। एक साधक थे, उन्होंने बताया कि पहले जीवन में विकृतियां बहुत थी, दारू भी पीते थे, मांसाहार भी करते थे, परंतु जब से बापूजी का सत्संग सुना, दीक्षा ली, तो हमारे जीवन में मानो सचमुच में सवेरा हुआ। नहीं तो अंधेरे में जी रहे थे, लग रहा था कि आंख खुली है पर हकीकत में आंख बंद थी। लोग हैं ना दुनिया में चलते फिरते जागते दिख रहे हैं, पर नींद की गोलियां खा रखी, 1-2 नहीं डजनों नींद की गोलियां खा रखी। पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था। नास्तिक आदमी हो ना, घोर नास्तिक आदमी, वो भी ये बात तो मानेगा कि दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब एक आदमी को मिल नहीं सकता, और जो मिला हुआ है वो हमेशा टिक नहीं सकता। जो कुछ भी मिला है टिकेगा नहीं, छूट रहा है। इस दुनिया में कुछ भी अचल नहीं है, सब अस्थिर है, चल है। बचपन देखो जवानी की यात्रा पर है, जवानी देखो तो बुढ़ापे की यात्रा पर है, और बुढ़ापा देखो तो मौत की यात्रा पर है। फिर भी देखो तो कैसे आजकल लोग, कभी आपने सुना कि 4-5 बकरियां मिलकर किसी आदमी के बच्चे को उठाकर ले गई और मार के खा गई? कभी सुना? पर मनुष्य बकरियों को और बकरियों के बच्चों को काट कर खा जाते हैं।
पशुओं से गया बीता ऐसा इंसान कभी सुना मुर्गियां 5-7 मिलकर किसी इंसान के बच्चे को उठाकर ले गई? पर इंसान मुर्गियों के बच्चों को और मुर्गियों को खा जाते हैं। आग लगी पढ़ाई लिखाई को, क्या पढ़े लिखे? यही क्रूरता, बर्बरता, निर्दयता, किसी जीव को सताना। अगर पढ़ाई लिखाई करके यही पाया तो कुछ भी नहीं पाया। किसी के गले पर चाकू घुमाना आसान है, कभी ऐसे लोग अपनी हाथ पर छुरी घुमाकर देखें, अपनी उंगली पर चाकू की धार लगाकर देखें तो पता चलेगा। तो संस्कृति सभर जीवन होना चाहिए, विकृति सभर जीवन नहीं। कई लोग तो कहलाते अपने को आस्तिक है पर होते पक्के नास्तिक हैं। एक ऐसा पक्का नास्तिक था, कहलाता अपने को आस्तिक था, वर्षों से पूजा पाठ करता था, शालिग्राम पूजा में रखा था। एक दिन घर का दरवाजा खुला रह गया था ना, तो एक कुत्ता अंदर आ गया। ये सुबह पूजा में बैठा था, कुत्ता सीधा रसोई घर में चला गया। तो इसने क्या किया, कुत्ते को भगाने के लिए शालिग्राम जो पूजा में रखा था भगवान का, वो उठाकर कुत्ते को दे मारा जोर से। तो कुत्ता भाग गया। कुत्ता भाग गया तो वो बोला कि आज काम आया तू, शालिग्राम के लिए बोलता है। अब बताओ ये भक्त है कि कमबख्त है? इसको क्या कहा जाए? इसको आस्तिक कह सकते हैं हम? शालिग्राम कुत्ते को दे मारा और फिर बोलता है कि आज काम आया तू। लोग आजकल प्रार्थना भी करते हैं ना, तो देखा जाए तो नाम होता है प्रार्थना, पर केवल भिक्षा पात्र लेकर मांगते रहते हैं, भगवान ये कर दे, हे भगवान जरा ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। नहीं नहीं, उनको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर हम क्यों अपनी मांग रखकर अपने को उनकी नजरों में गिराएं? हम तो केवट, शबरी, अहिल्या ने भगवान से क्या मांगा? पद पद्म परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। हे भगवान, मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों में लग जाए, बस ऐसा आशीर्वाद दे दो। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। हे भगवान, मेरी विनती है, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती हूं, मैं केवल इतना ही मांगती हूं, मेरा मन रूपी भंवरा हे भगवान आपके चरण कमलों में लग जाए। कैसी बढ़िया प्रार्थना की है केवट ने, कैसी प्रार्थना की है। इसलिए कोई ऐसा ना सोचे कि क्या करें भाई, हम तो गरीब हैं, हम तो साधना नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते। नहीं, जिसकी इच्छाएं कम वो समृद्ध व्यक्ति है, जिसकी वासनाएं कम वो धनवान व्यक्ति है, और ऐसा धनवान ही सच्चा धार्मिक हो सकता है। बापूजी को कुछ नहीं चाहिए, वे चाहते सब झोली भर लें। बापूजी तो ये चाहते कि हम अपनी झोली भर लें, हम अपना कल्याण कर लें, हमारा भारत देश विश्व गुरु के पद पर अभिषिक्त हो, ये बापू चाहते हैं। हमारा भारत देश व्यसनों के दूषित प्रभाव से मुक्त हो जाए, ये बापूजी चाहते हैं। हमारे देश में एकता और भाईचारे की भावना बढ़े, ये बापूजी चाहते हैं। हमारे देश के बच्चे विद्यावान हो, ये बापूजी चाहते हैं। हमारे देश के विद्यार्थी महान प्रतिभावान छात्र हो, ये बापूजी चाहते हैं। वे चाहते सब झोली भर लें। इसलिए तो गुरुदेव सत्संग देने आते हैं, नहीं तो क्यों? गुरुदेव को कुछ लेना थोड़ी है हमसे, वे देते ही हैं हमको। अपनी करुणा कृपा के द्वारा वे हमारा हित ही करते हैं। पर मूढ़ आदमी समझ नहीं पाता है ना। दुर्योधन को श्री कृष्ण की हर लीला में दोष दिखता था, और गोप गोपियों को भगवान कृष्ण की हर लीला में आनंद आता था, खुशी होती थी। क्योंकि दुर्योधन की श्रद्धा नहीं थी और गोप गोपियों की श्रद्धा भक्ति खूब थी। और कुप्रचार करने वालों ने तो कोई कमी नहीं रखी।
निंदा करने वाले, अफवाहें उड़ाने वाले लोग तो कैसे, मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति, आप कल्पना करो, एक व्यक्ति ऐसा हो, 1 चम्मच काला रंग लेकर नाव में बैठकर समुद्र के बीच में चला जाए और 1 चम्मच काला रंग समुद्र में डालकर घुमाए घुमाए घुमाए। कोई पूछे अरे भाई क्यों घुमा रहे हो? बोले मैं सागर के पानी का रंग बदलना चाहता हूं। अरे प्यारे, तेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी पर सागर के पानी का रंग तू बदल नहीं सकता। ऐसे ही निंदा करने वाले और गलत अफवाह उड़ाने वाले, लोगों में भ्रांतियां पैदा करने वाले भी ऐसे ही हैं। काला रंग 1 चम्मच लेके समुद्र में डालकर घुमा रहे हैं, पर बापूजी के प्रति आस्था रखने वाले भक्तों का भी सागर है। तो समझदार आदमी कौन है? समझदार वो है जो अपने जीवन में विवेक बढ़े ऐसी जगह पर जाए, सत्संग सुने, भगवान का नाम जप करे, सच्ची कमाई करे। बाकी तो दुनिया में आकर कमाया खूब, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करे भाई, कफन में जेब नहीं होती जो कुछ साथ में लेकर के जाए। यहीं छोड़ के मरते हैं, पर मेरे तेरे का भाव लेकर के जाते हैं और उस कारण दोबारा जन्म लेकर आना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, सत्संग के बाद आप अपने अपने निवास की ओर जाओगे तो फिर दोबारा तुरंत जल्दी इधर लौट कर कौन आएगा? जाने के बाद कि जिसकी कोई चीज़ इधर रह गई हो वो लौट के आएगा कि अरे मेरा आसन रह गया, मेरी टोपी रह गई, अरे मेरा चश्मा रह गया, मेरा फ़ोन रह गया, वो दोबारा लौट कर आएंगे। ऐसे ही दुनिया से मरकर जाते हैं तो दोबारा जन्म लेकर वही आते हैं जिनकी दुनिया की चीज़ों में मेरेपन की बुद्धि रह गई, मेरा 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 मेरा, दोबारा आते हैं। पर भक्त की भगवान में और गुरु में होती है तो उनको दोबारा आना नहीं पड़ता, वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए बड़भागी वो है जिसकी भगवान में और भगवत प्राप्त गुरु में मेरेपन की बुद्धि हो जाए, श्रद्धा हो जाए, तो वो आदमी भाग्यशाली है। तो आप सचमुच में ऐसे भाग्यशाली हैं कि आपकी सत्संग में आकर बैठने की रुचि हुई। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिन हरि कृपा उपजे नहीं गावहीं वेद पुराण। भगवान की कृपा के बिना ये नहीं होता। भक्ति की धारा गुरुवर बहाते, पूज्य बापू अपने सत्संग में भक्ति की गंगा बहाते हैं, जिसमें अवगाहन करने वाले लोग पवित्र हो जाते हैं। पानी की गंगा में तो कोई नहाए तो तैरना ना आता हो तो डूब जाने का डर है, पर गुरुदेव के श्रीमुख से जो भक्ति की ज्ञान की गंगा बहती है उसमें डूबने का डर नहीं है, तर जाए। एक आदमी ने कहा कि मेरे सिर पे कर्जा बहुत था, बड़ा दुखी रहता था, दिन को रोटी अच्छी नहीं लगती थी, रात को नींद नहीं आती थी, पर सत्संग से सुना कि कम से कम 21 मंगलवार नमक बिना का भोजन करे जिसके सिर पे कर्जा हो, रोज सुबह नहाकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, और महीने में एक शिवरात्रि आती है, उस दिन शाम को जब सूरज अस्त होता है उस समय शिव जी का पूजन अर्चन मंदिर में करे और शिव जी के नाम का जप करे, तो वो व्यक्ति जल्दी कर्जे के भार से छूट जाता है। उसने सुना, किया, मुझे बता रहा था वो भाई, बोले 30 लाख रुपया कर्जा था, 24 लाख उतर गया, बाकी 6 लाख वो भी बोले उतर जाएगा, कामकाज हमारा अच्छा चल रहा है। सत्संग करते करते, भक्ति करते करते अगर मर भी गए तो भी भगवान कहते हैं नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। अगर ईश्वर का साक्षात्कार न भी हुआ और आयु पूरी हो गई, मर गए, दुनिया से विदा हो गए, तो भी भगवान गीता में कहते हैं ऐसे भक्त की कभी दुर्गति नहीं होती है। तो दुनिया में व्यापार आदि करो तो नफा होता है, नुकसान भी होता है, पर इस भक्ति के मार्ग में नफा ही नफा है, नुकसान है ही नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जही गावहीं श्रुति संत पुराण। भक्ति के समान और कोई लाभ नहीं। और भक्ति मतलब तिलक लगा देना,
तीर्थ में जाकर बैठ जाना नहीं। भक्ति मतलब जिसकी दुनिया के भोगों से सुख लेने की इच्छा खत्म हो गई, भक्ति है। जिसकी प्रसन्नता वस्तु और व्यक्ति के आश्रित नहीं है, ये भक्ति है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना और मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं उसको प्रणाम करना, ये आस्तिकता है। पर अपना सुख किसी के अधीन न रहा, भक्ति हो गई, ये शरणागति हो गई, ये समर्पण हो गया। तो उनका सौभाग्य है जो ऐसे समर्पण के रास्ते पर चल पाए और अपना जीवन सार्थक कर पाए, अमूल्य निर्मूल्य न बीत जाए। सभी मिलकर ओमकार का गुंजन करेंगे। इस ओमकार के गुंजन की और जप की भी बहुत महिमा है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों में ओमकार की महिमा है। अथर्ववेद की एक उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद उसका नाम है। उसमें महर्षि दधीची के सुपुत्र पिप्पलाद जी वो अपने शिष्यों को ओमकार की महिमा बताते हुए कहते हैं कि ओमकार का जप कोई करे, साथ ही 3 बातों का ख्याल रखे, श्रद्धा, तप और ब्रह्मचर्य, संयम पाले, तो उस व्यक्ति के लिए कोई उपलब्धि अलभ्य नहीं रहेगी। रात को सोते समय उत्तर या पश्चिम की ओर सिर करके सोते हैं तो प्राण शक्ति खर्च होती है, पर रात को सोते समय अगर दक्षिण की ओर सिर करके सोते हैं तो आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य बढ़िया होता है और घर में लक्ष्मी आती है। ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है। और अगर पूर्व की ओर सिर करके सोते हैं तो उन्हें विद्या प्राप्ति में सहायता मिलती है, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, तो उनकी प्राण शक्ति भी मजबूत होगी और विद्या प्राप्ति में सफल होंगे। और सरस्वती मंत्र की दीक्षा दिला दें। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर रोहतक है, हरियाणा राज्य में। वहाँ एक विद्यार्थी वीरेंद्र अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर था बेचारा, तो माँ ने उसको बापूजी से दीक्षा दिला दी और लड़के को भी ऐसी लगन लगी, उसने दृढ़ता से जप करना शुरू किया। प्राणायाम करता, जप करता, दिन में थोड़ी देर मौन रखता, होटलों की गंदी चीज़ें, अपवित्र चीज़ें नहीं खाता था, घर का पवित्र भोजन करता था। तो सरस्वती मंत्र के जप का ऐसा प्रभाव देखने को मिला, उसको जीवन में ऐसी याद शक्ति हुई कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 80,000 शब्द पेज नंबर के साथ उसको याद हो गए। तो जी टीवी वालों ने उसका इंटरव्यू लिया और पूछा कि आपकी ऐसी याद शक्ति कैसे हुई। उसने कहा मैंने बापूजी से सरस्वती मंत्र लिया है, उसका जप करता हूँ, उसी से मेरी सुमरण शक्ति ऐसी बढ़िया हो गई। पर बापूजी कहते हैं केवल सुमरण शक्ति अच्छी ना हो, बुद्धि शक्ति भी अच्छी हो। याद शक्ति ही अच्छी ना हो, बुद्धि भी अच्छी हो। बुद्धि शुद्ध होती है सत्संग से। जैसे शरीर का खोराक अन्न, जल, फल आदि है, ऐसे ही बुद्धि का खोराक सत्संग है। बुद्धि सत्संग से पुष्ट होती है और शुद्ध होती है। ऐसे सत्संग में जो स्वयं चलकर जाते हैं और दूसरों को भी प्रोत्साहित करके ले जाते हैं, वो तो धरती के देवता माने जाते हैं कि आप भी कल्याणकारी राह पर चल रहे हैं और दूसरों को भी कल्याणकारी राह पर चलने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। खुद का जीवन भी विकृतियों से दूर रखते हैं और अपने संपर्क में आने वालों का जीवन भी विकृतियों से दूर रखते हैं। वे लोग देवता हैं, देवता, कर्मज देव, अच्छे कर्म करके अपना परलोक संवार रहे हैं, देवत्व वाले कर्म करते हैं। लोगों के जीवन में से भी पशुत्व मिटाकर देवत्व जगाते हैं, बढ़ाते हैं।